तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि एसएससी 2024 में सैलरी में क्या क्या बदलाव आया है और जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें क्या क्या काम रहता है। संपूर्ण जानकारी आपके साथ हम आज साझा करेंगे। और आपको नहीं पता होगा तो एसएससी जीडी में कितने विभाग होते हैं। 7 विभाग होते हैं। वो कौन कौन से विभाग होते हैं? एक तो सीआईएसएफ होता है, एक बीएसएफ होता है, एक सीआरपीएफ होता है, एक आईटीबीपी होता है, वो एक एनआईआर होता है, एक एआर होता है, एक एसएसएफ होता है। और आप देख रहे होंगे तो आपको हम ये जानकारी दे देते हैं कि इनमें डिपार्टमेंट में क्या क्या काम रहता है। आज हम उसको बताएंगे। वो कितनी सैलरी मिलती है, फर्स्ट में ट्रेनिंग हम उसको बताएंगे। और इनका क्या क्या काम रहता है या कहाँ कहाँ पर काम करते हैं हम उसको भी बताएंगे। तो आ जाइए, चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिखा रहा होगा जो बीएसएफ क्या लगा, एसएसएफ लिखा है। तो एसएसएफ का काम रहता है कि जो सरकारी कार्य भवन होते हैं ना, उनमें नहीं सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है। उनमें क्या रहता है, इनको सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है। और इस प्रकार से ये सिक्योरिटी गार्ड में कार्य करते हैं। और इनकी फर्स्ट सैलरी आपको मानी जाएगी 21,700 रुपये से इनकी फर्स्ट सैलरी स्टार्ट होती है। कितनी? 21,700 रुपये से इनकी फर्स्ट सैलरी स्टार्ट होती है। और अंत तक इनकी सैलरी जाती है 71,500 तक। कितनी जाती है? 71,500 तक इनकी सैलरी जाती है। और इनका कार्य यही रहता है कि एसएसएफ में वेन्यू जो बड़े बड़े उद्योग कार्य क्षेत्र होते हैं उनमें इनको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या है, ये होता है आईटीबीपी। ये क्या है? आईटीबीपी। आईटीबीपी में फर्स्ट में ये क्या कार्य रहते हैं, भारत और तिब्बत की सीमा पर कार्यरत रहते हैं। और इनकी फर्स्ट सैलरी ट्रेनिंग में इनकी फर्स्ट सैलरी रहती है 57,500 से स्टार्ट रहती है। इनकी फर्स्ट सैलरी 57,500 से स्टार्ट रहती है। और जो ट्रेनिंग समय पर मिलती है वो 27,500 से इनकी सैलरी ट्रेनिंग के समय पर मिलती है। और इनकी अधिकतम सैलरी हो जाती है 1,70,000 तक। इनकी कितनी सैलरी हो जाती है? 1,00,000 तक 70,000 तक इनकी सैलरी हो जाती है। और ये मजबूत फोर्स के रूप में माने जाते हैं इनके सैनिक। इसीलिए भारत और पाक तिब्बत की सीमा पर इनका कार्य रहता है। इसलिए आईटीबीपी का मतलब यही होता है, भारत और पाकिस्तानी सीमा पर ये कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट जी क्या है? सीआईएसएफ, वो सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ का काम क्या रहता है कि पर्यावरण देखभाल और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सुरक्षा में कार्यरत रहते हैं। और इनका ट्रेनिंग के समय पर इनको 2100 समथिंग सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 27,500 के समथिंग इनको सैलरी मिलती है। और इनकी अधिकतम सैलरी 69,000 के समथिंग इनकी अधिकतम सैलरी रहती है। और यह इनका कार्य पर्यावरण सुरक्षा को जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, और इनका यही काम रहता है। और पहले पे ग्रेड इनकी 3300 के समथिंग स्टार्ट होती है। कितनी होती है? 3300 इनको पे ग्रेड स्टार्ट होती है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप चलते हैं इनका सीमा। नेक्स्ट है आपका बीएसएफ का क्या काम रहता है? बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स का काम रहता है। इनका बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स का काम रहता है। इनका सीमा पर ये कार्यरत रहते हैं। ये किसी भी सीमा पर कार्य रहते हैं, जैसे कि नेपाल वगैरह उनकी सीमा पर, भूटान वगैरह उनकी सीमा पर बीएसएफ का कार्य रहते हैं। ये आपको दिखा रही है महिलाएं हैं। ये कौन है? महिलाएं ये कार्यरत यहाँ पर रहती हैं। इनकी ट्रेनिंग के समय पर फर्स्ट सैलरी आपको मानी जाएगी वो 27,500 के सम तक इनकी सैलरी मानी जाती है। और इनकी अधिकतम सैलरी 71,500 के सम तक इनकी सैलरी पहुँच जाती है। और बीएसएफ का कार्य यही रहता है कि सीमा सुरक्षा पर इनका बल सबसे मजबूत बना रहता है। भारत में सबसे ज़्यादा बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा भारत में लगाए गए हैं। इनकी कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी भाषा बोलचाल सबको अधिक इनको मजबूत किया जाता है। और ट्रेनिंग के समय उनको सबसे ज़्यादा दौड़ाया भी जाता है। इसलिए बीएसएफ का कार्य यही रहता है। नेक्स्ट आपको हम अवगत कराएंगे सबसे अच्छी सीआईएसएफ। जी क्या है? सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ का कार्य क्या रहता है? ये सीआईएसएफ का कार्य रहता है कि उद्योग नगरी में जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग क्षेत्र हैं, उनमें ये कार्यरत रहते हैं। और यह सबसे उद्योग क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। उन पर ये सिक्योरिटी के रूप में लगाए जाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े एयरपोर्ट रहते हैं, बड़े बड़े स्टेशन रहते हैं, उनके लिए 2 एक फौजी बुलाए जाते हैं। और इसलिए उद्योग क्षेत्र में इनका भी सबसे बड़ा योगदान रहता है। और इनकी सबसे फर्स्ट सैलरी मिलती है आपको 35,000 की समथिंग। सबसे फर्स्ट सैलरी मिलती है
35,400 के समथिंग इनको सैलरी फर्स्ट पे ग्रेड मिलती है। जो ट्रेनिंग के समय पर तो सबकी 27,500 के समथिंग मानी जाएगी, 27,000 समथिंग 500 के मानी जाएगी। और इनकी अधिकतम सैलरी 81,000 पहुँच जाती है। कितनी? अधिकतम सैलरी 81,000 पहुँच जाती है। बताइए कितनी सैलरी हो जाती है इनकी? 81,000 हो जाती है इनकी सैलरी। इसलिए जो CISF का कार्य यही रहता है कि बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सरकारी खजाने रहते हैं, वहाँ पर इनका कार्यरत रहता है, वहाँ पर ये CISF के जवान कार्यरत रहते हैं। आपको हम बता देते हैं नेक्स्ट। आज हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्या है कि आपको बताया AR में क्या रहता है। AR में आपको सबसे कम फर्स्ट पे ग्रेड मिलती है। इसमें रहती है 21,000 के समथिंग को सैलरी मिलती है। और इनका कार्य रहता है डिजिटलीकरण और औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी योगदान देना, उनमें इनका कार्य संभालना, ये इनका कार्य रहता है AR का काम। और आपको बता देते हैं NR का क्या काम रहता है। NR का काम यही रहता है कि जो निजीकरण होते हैं वो सरकारी क्षेत्रों में इनकी योगदान बनाने के लिए, सरकारी क्षेत्रों में योगदान बनाने के लिए, उनको ये साफ स्वच्छ रखने के लिए, उनकी देखभाल कराने के लिए, सरकारी कार्यों में उनकी देखभाल कराने के लिए NIR का काम रहता है। और इनको पर ग्रेड फर्स्ट में 25,500 से स्टार्ट होती है और लास्ट 69,700 को समथिंग इनकी पर ग्रेड पहुँच जाती है। कितनी? 69,700 को समथिंग इनकी पर ग्रेड पहुँच जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे।